स्वागत है स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पाई चार्ट और एक तालिका के विषय में अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम लोग जब दो पाई चार्ट दिए गए हों उस पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका अध्ययन करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है दो पाई चार्ट और इसमें ये दो पाई चार्ट में क्या दिखाया गया है, एक घर को बनाने में अलग अलग वर्षों में खर्च को दिखाया गया है। जैसे 1991 में जब घर बना था उस समय सीमेंट पर कितने खर्च किए गए थे, 108 डिग्री, मजदूरी पर 90 डिग्री, ईंट पर 30 डिग्री और लकड़ी पर 60 डिग्री और स्टील पर 50 डिग्री, विविध पर 22 डिग्री। इसी प्रकार से जब 2001 में घर बना तो इस तरीके से खर्च किया गया जो आप लोगों को दिखाया गया है। और 1991 में कुल खर्च कितने रुपए किए गए, 3,60,000 रुपये किए गए। और 2001 में टोटल खर्च कितने किए गए, 8,64,000 रुपये खर्च किए गए। इन्हीं का अध्ययन कर करके हम लोगों को सभी प्रश्नों का आंसर क्रम दर क्रम देना है। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न पूछा गया है वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। 1991 की बात कर रहा है, 1991 इधर दिया गया है। 1991 में सीमेंट पर खर्च कितना है, 108 डिग्री। 108 डिग्री कह रहा है 108 डिग्री कितने प्रतिशत है, किसका, कुल का। कुल का कितने प्रतिशत है, कुल कितना है, ये ओवरऑल कितना है, 360 है। अगर क्वेश्चन में दिया हो 360 डिग्री का 108 डिग्री कितने प्रतिशत है, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं, का वाली राशि बटे में, 360 वाली राशि बटे में हो जाएगा और 108 वाली राशि हो जाएगी ऊपर, क्योंकि का किसके साथ है, 360 के साथ है। 360 को हमने बटे में रखा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 18 से अगर इसको काट दें, 18 दूना 36 और 18 छक्के 108। फिर 2 से काटे, 2 एक के 2, 2 तियाँ 6, आया कितना, 3 दहा में 30%। कुल का कितने प्रतिशत है, 108, 30% है। चलो फिर से देखते हैं एक बार। वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। सीमेंट पे है कितना, 108 डिग्री। 360 का 108 कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन यही पूछा गया है उसमें। तो 360 का किसके साथ है, 360 के साथ, इसलिए हम 360 वाले राशि को बटे में लिखे, बटे में लिख दिए 360 वाली राशि को। और ऊपर क्या लिखेंगे, 108, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 360 का 108 कितने प्रतिशत है। जिसको कंपेयर करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, बताए थे अपेक्षा वाली राशि को आप लोग ऊपर लिखेंगे। तो अपेक्षा वाली राशि कितनी थी, 108 थी। 108 को ऊपर रख दिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिए। इस प्रकार से सॉल्व किए तो हमारा आंसर निकल करके आ गया 30%। अगर आप लोग इसका आय निकालेंगे 108 डिग्री का, फिर कुल आय से परसेंटेज निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो आप लोगों का लंबा हो जाएगा प्रश्न। इसलिए हम लोगों को समय कम मिलता है, समय कम को देखते हुए हम लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मजदूरी लागत 1991 में कितनी है, 1991 में दिया है 90 डिग्री और 2001 में मजदूरी लागत कितनी है, 100 डिग्री। कह रहा है कितने की वृद्धि हुई। अगर हम लोग देखते आय दोनों समान होता तो ऐसे ही 90 डिग्री और 100 डिग्री का कंपेयर करा देते, कितने की वृद्धि हुई, तब कहते 10 डिग्री की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर आय अलग अलग दिया है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, निकालेंगे 90 डिग्री का आय कितना आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 360 डिग्री का आय तो इतना दिया गया है, तो 90 डिग्री का आय कितना आएगा निकालेंगे, और 100 डिग्री का आय कितना आएगा इसको निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आय में डिफरेंस कितना है, या दोनों की आय में कितने की वृद्धि हुई है। जैसे इसमें जो आय आएगा इससे कितना ज़्यादा इसकी आय, इसी को देखना है। चलो देखते हैं। दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री टोटल होता कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर आय कितना दिया गया है, 3,60,000।
तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालना हमको। 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बताए थे 1 डिग्री की वैल्यू निकालो 3,60,000 बटे 360, ये कितना आया 1 डिग्री का वैल्यू। और जब आप लोगों को 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3,60,000 बटे 360 मल्टीप्लाई 90। सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 चौके 36, 4 आ गया। 4 से सॉल्व करते हैं, 4 9 36, 0 0 0 0 आया कितना 9,000। 90 डिग्री का मान कितना आया 90,000, सॉरी 90,000 रुपये आया। तो हम लोग देखें 90 डिग्री का मान कितना आ गया 90,000 रुपये। कहने का मतलब मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है 90,000 रुपये। हम लोग इसको और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 360 को अगर हम 4 भागों में बांटें तो 90-90 में बटेगा। डायरेक्ट ही हम लोग क्या कर सकते हैं 3,60,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तब भी कितना आएगा 90,000 रुपये आ जाएगा। तो 90 डिग्री बराबर कितना निकल करके आया हमारा 90 डिग्री बराबर आ गया 90,000 रुपये। 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये आ गया किसका मान 90 डिग्री, जो मजदूरी पर 1991 में किया गया खर्च। अब हम लोगों को 2001 में जो मजदूरी पर खर्च किया गया इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग 1 डिग्री का मान निकालेंगे। 1 डिग्री का मान कैसे आएगा 8,64,000 बटे 360। तो 100 डिग्री का मान कैसे आएगा 100 डिग्री का मान कितना होगा 8,64,000 बटे 360 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, 2 से काट दें इसको, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब 18 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा देखिए 18 चौके 72 और 18 अट्ठे 144, 0 0 0 आया कितना इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें 48,000 मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा निकल के 0 0 0, 5 अट्ठे 40 के 0, 5 चौके 20, 20 और 4 24 आया कितना आ गया हमारा 2,40,000 रुपये। किसका वैल्यू आ गया 100 डिग्री का। 100 डिग्री जो मजदूरी पे खर्च हुआ था कितना आया 2,40,000 रुपये। और इस पे 1991 में जो खर्च हुआ था कितना आया था 90,000 रुपये। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया था, वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई चलिए देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा मिटाएंगे, तो सॉल्यूशन को मिटाते हुए कितना दिया था 90,000, कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही प्रश्न में पूछा गया। जब प्रतिशत वृद्धि पूछी जाती तो हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि अथवा कमी वाली राशि को ऊपर और जिससे वृद्धि हुई है उसको बटे में मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई पहले देखते हैं, कितना था 2,40,000, डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस 90,000। और किससे अपेक्षा कर रहे हैं, किसके साथ से जुड़ा हुआ है, देखिए किससे वृद्धि हो रही है 90,000 से वृद्धि हो रही है, इसलिए 90,000 वाली राशि को हम लोग क्या किए बटे में लिख दिए और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिए। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए और इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा चलिए देखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से डायरेक्ट आएगा, वैसे ही देख लीजिए दिख रहा है कितना आ रहा है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये आएगा। 90,000 ये है, 90,000 में अगर हम 10,000 जोड़ देंगे 1 लाख रुपये, 40,000 इधर बचेगा, हो जाएगा 1.5 लाख। अब इतने बटे कितना आ गया 900, इसी को सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आया कितना 9 से इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी ये 3 से कटेगा, 3 से 3 बार जाएगा, 3 पचे 15,
500 आया कितना 500/3। इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 3 × 3, 3 × 18, 3 × 18। अब नहीं कटेगा, अब आएगा कितना 2/3%। आया कितना 166 सही 2/3%। देखिए प्रश्न में हमने क्या किया, कितने की वृद्धि हुई 166 सही 2/3%। थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से दर क्रम से आप लोग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने 1991 में सबसे पहले मजदूरी लागत निकाला, कितना आया 90 डिग्री का मान निकल करके आया 90,000 रुपये। क्योंकि हम लोग जानते हैं 360 डिग्री बराबर दिया था 3,60,000, तो इसका चौथाई भाग ही 90 डिग्री होता है। तो चौथाई भाग 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना 3,60,000 को, तो आएगा कितना 90,000 रुपये। इस प्रकार से 2001 में हम लोग मजदूरी लागत निकाले तो निकल करके आया 2,40,000 रुपये। अब पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है तो आप लोग बताए थे जितने की वृद्धि हो रही हो राशि ऊपर जिससे कंपेयर किया गया हो, जिससे वृद्धि हो रही हो उस राशि को बटे में लिखते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। तो वही हमने किया। देखिए कितनी वृद्धि हुई 1,50,000 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई 90,000 से वृद्धि हुई। मल्टीप्लाई किसने कर दिया 100 से कर दिया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किए तो कितना आया 500/3 और सॉल्व किए तो 166 सही 2/3। दूसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आप लोगों का कितना आ गया 166 सही 2/3। थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। टाइम कम होता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया यदि दोनों वर्षों का खर्च समान था। अब ये खर्च दोनों इक्वल कर दिया, ये खर्च दोनों बराबर कर दिया। कहा अगर ये समान होंगे खर्च तो क्या होगा, समान था तो 1991 में सीमेंट पर किया गया खर्च 2001 में कितने आइटम पर किए गए खर्च से ज़्यादा है। 2001 में जो खर्च किया गया है किस पे, देखिए क्वेश्चन में दिया 1991 में सीमेंट पर जो खर्च किया गया है, 1991 में सीमेंट पर खर्च कितना है 108 डिग्री। ये खर्च 2001 में जो टोटल खर्च किए गए हैं कितने ऐसे आइटम हैं जिनमें इनकी लागत कम है, इनकी लागत कम है, कितना किससे कम है 108 डिग्री से। तो चलिए देखते हैं कितने की कम है। 108 डिग्री का वैल्यू किससे किससे कम है, ये तो ज़्यादा है तो ये तो नहीं है। मजदूरी पर कम है, देखिए एक हो गया, ये एक मजदूरी हो गया। दूसरा ईंट में भी कम है। तीसरा लकड़ी पे भी 40 डिग्री तो ये भी कम है। चौथा 60 डिग्री ये भी कम है। पांचवा ये भी कम है। तो कितने ऐसे आइटम हैं 5 आइटम। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। फिर से देखिए पूछा गया वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यदि दोनों वर्ष का खर्च समान कर दिया जाए, 1991 और 2001 का खर्च समान कर दिया जाए तो 1991 में सीमेंट पर किया गया खर्च 2001 में कितने आइटम पर किए गए खर्च से ज़्यादा होगा। जो ये सीमेंट पे कह रहा है व्यय किया गया है 108 डिग्री का, ये 2001 में जो टोटल व्यय किए गए हैं कितने आइटम ऐसे हैं जिनसे 108 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा है। तो जब खर्च समान है सिर्फ हम डिग्री की तुलना कर दें तो पता चल जाएगा। तो कितने ऐसे आइटम आए हैं, ये 100 डिग्री है 108 से कम है तो एक ये हो गया। दूसरा ईंट हो गया क्योंकि ये 20 डिग्री है 108 से ये भी कम है। तीसरा लकड़ी हो गया, चौथा स्टील और पांचवा विविध हो गया। पांचों निकल करके आ गए तो कितने आइटम हैं 5 आइटम। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5 आइटम। आइटम की संख्या कितनी आ गई 5। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 1991 तथा 2001 में स्टील पर कितने रुपए खर्च किए गए। तो कितने रुपए खर्च किए गए, रुपए में राशि निकालनी है। तो स्टील में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने कितने डिग्री दिए गए हैं। स्टील में इसमें दिया गया 50 डिग्री,
1991 में कितने डिग्री है? 50 डिग्री, और इस पे कितना दिया गया स्टील पे? 60 डिग्री। अगर हम 50 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो स्टील का खर्च निकल आएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी? 3,60,000 बटे 360, ये हो गई 1 डिग्री की वैल्यू। और अगर 50 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो 50 से मल्टीप्लाई करा दें। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए, 36 से एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ गया ये? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आ गया। तो स्टील का खर्च 1991 में कितना आ गया? 50,000 रुपये। और अगर आप 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरीके से 60 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। केवल क्या होगा, अब आय इसमें डिफरेंस है, आय डिफरेंस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चलिए देखते हैं। अब आय कितना है? 8,64,000। 8,64,000 कितने पे देख रहे हैं? 360 डिग्री पर। 1 डिग्री की वैल्यू इतना है तो 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 दा 36। अब 6 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? चलो देखते हैं। 6 के 6 होगा, 2 8 होगा, 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 चौके 24 आएगा कितना? 1,44,000 रुपये। तो एक बार हम लोगों ने देखा 1991 में कितना आया? 50,000 रुपये, और 2001 में कितना आया? 1,44,000 रुपये। प्रश्न में यही पूछा गया था, अलग अलग खर्च कितने हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था प्रश्न में, 1991 तथा 2001 में स्टील पर कितने रुपए खर्च किए गए। अगर कुल खर्च पूछा होता कि दोनों को मिला करके कितने खर्च किए गए तो ये राशि और ये राशि जोड़ देते, लेकिन इसमें पूछा क्या है? 1991 तथा 2001 में कितने रुपए खर्च किए गए स्टील पर। तो अलग अलग पूछा है तो हम लोग आंसर क्या देंगे? 1991 में 50,000 रुपये और 2001 में 1,44,000 रुपये। इस प्रकार से दोनों प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर से देख लीजिए क्या किए हम। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालना ही निकालना है। रुपए जब भी निकालने के दो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग 1% का वैल्यू निकालो और जितने डिग्री या जितने परसेंट दिया गया हो उससे मल्टीप्लाई करा दो। वही कराया हमने। इतनी इसकी आय टोटल दी थी, 360 से बटा कर दिया। अगर ही प्रतिशत में होता 360 की जगह हम लोग 100 रखते, और प्रतिशत में निकालने के लिए अगर प्रतिशत पूछा होता 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये हम लोगों को क्या डिग्री को चेंज करना है रुपए में, तो कितने डिग्री को चेंज करना था? 50 डिग्री को। तो 50 डिग्री का मल्टीप्लाई करा दिया। इस प्रकार से आ गया 50,000। सेम कंडीशन इसमें भी किया है, सिर्फ इसमें क्या कर दिया? आय दिया था 8,64,000 और बटे में यही रखा है जो यहाँ पर रखा था 360। अब 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, 60 से गुणा। इसको सॉल्व कर दिए, कितना है? 1,44,000 रुपये। तो चौथा प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया है। बस ध्यान इतना देना है कि अगर चौथे प्रश्न में दिया होता कि दोनों वर्षों में स्टील पर कुल खर्च कितना है तो इन्हीं दोनों राशि को जोड़ दिया जाता, लेकिन ऐसा प्रश्न में नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार से कि दो आंसर निकल करके आएंगे और ये आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए होंगे। ऐसे 50,000 व 1,44,000। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा। पांचवा प्रश्न बेहद ही सरल है, बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। यदि कह रहा है यदि दोनों वर्षों का खर्च समान था, अगर दोनों वर्षों का खर्च ये समान हो जाए, मतलब ये इतना जितना दिया गया इतना नहीं, इतना नहीं, ये दोनों अगर ये ए है तो ये भी ए है, खर्च दोनों का खर्च समान कर दिया हो, तब कैसे करेंगे? दोनों का खर्च समान था और दोनों वर्षों की तुलना की जाए, दोनों वर्षों का कंपेयर किया जाए, तो 2001 में ऐसे कितने आइटम हैं जिनके खर्च 1991 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। अब कह रहा है कि इनसे कंपेयर करो इससे कि कितने ऐसे आइटम दिए गए हैं 2001 में जिनकी खपत में वृद्धि हुई हो। 2001 में देखते हैं, जैसे सीमेंट देखते हैं, पहला चीज़ सीमेंट देखते हैं। सीमेंट में यहाँ 108 था तो यहाँ 130, चलो इसमें वृद्धि हुई, एक आइटम मिल गया कि 2001 में किसमें वृद्धि हुई है? सीमेंट में, सीमेंट में वृद्धि हो गई। सेकेंड आइटम देखते हैं, मजदूरी में यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, ये भी हो गई दूसरा आइटम।
मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। थर्ड आइटम देखते हैं, यहाँ पर ईंट इतना है, यहाँ पर कमी हुई है, तो ये नहीं होगा। फिर लकड़ी देखते हैं, लकड़ी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 40 है, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टील में यहाँ पर 50 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 60, यहाँ पर कितना दिया गया है 60, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 50 था और ये कितना दिया गया है 60, तो वृद्धि हुई है, इस प्रकार से स्टील भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं विविध में यहाँ 22 दिया गया है, यहाँ पर 10, कमी हुई है, कमी होने की वजह से ये हो जाएगा। अगर देखें तो कितने आइटम आए, तो 3 आइटम की संख्या कितनी आई, 3 आई। अब देखिए फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। एक बार पूछा गया था कि 2001 में ऐसे कितने आइटम हैं जो 1991 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। 1991 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। 1991 में सीमेंट पर कितना था, 108 था, और 2001 में इसमें वृद्धि हुई है सीमेंट में। क्यों? क्योंकि ये 108 डिग्री है और ये 130 डिग्री है, तो इसमें वृद्धि हुई है, ज़्यादा है ना। यही पूछा गया है कि कितने ऐसे आइटम हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो सीमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो सीमेंट एक हो गया फर्स्ट। सेकेंड, मजदूरी पे देखिए यहाँ पर 90 था, यहाँ पर 100 डिग्री हो गया, तो सेकेंड वैल्यू क्या हो गया, मजदूरी हो गया। और तीसरी वैल्यू हम आप लोगों को दिखाए स्टील यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। इस प्रकार से कितने आइटम ऐसे हैं जिनकी बढ़ोतरी हो रही है, 3 आइटम ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हो रही है। पांचों प्रश्न आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। इस प्रकार से आज पाई चार्ट पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आप लोगों को सॉल्व करा दिए। एक तो प्रतिशत का सॉल्व कराए, एक पाई चार्ट बना के, एक डिग्री का सॉल्व कराए, और एक जिसमें प्रतिशत और डिग्री दोनों दिया गया हो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और चौथा वीडियो हमने आप लोगों को बताया कि जिसमें एक पाई चार्ट दिया गया हो, एक तालिका दिया गया हो, उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। और आज हमने बताया आप लोगों को कि जब 2 पाई चार्ट दिए गए हों उस पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनको अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग अब पाई चार्ट के विषय में नहीं अध्ययन करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा प्रश्न पाई चार्ट पर नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में ग्राफ के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।